ओम नमः शिवाय मेरे भक्तों। ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं अपने गुरु गोरखनाथ जी का एक छोटा सा सेवक राजपाल सिंह आप सब लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। मेरे सभी भक्तों के और सभी हमारी माता बहनें जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप सभी जुड़े रहें मेरे भक्तों, और अपने मन के समाधान के लिए गुरु जी के इस सत्संग को सुना करें, क्योंकि गुरु जी की तरफ से जो भी प्रेरणा आती है वो आप लोगों को बता दी जाती है मेरे भक्तों। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का विषय है कि हम इस समय के महत्व को समझें। समय क्या है, ये हमें क्या दे सकता है और हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इसी बात की चर्चा हम अब करने वाले हैं मेरे भक्तों। सभी हमारी माता बहनें, सभी हमारे प्यारे भक्त इस बात को ज़रा ध्यान से सुने। इस बात को सुनने से आपका जो समय बेफजूल खर्च हो रहा है उस समय को आप उपयोग में ला सकेंगे। तो इसी बात की चर्चा करने से पहले हमारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी हमारी माता बहनें इस प्रोग्राम को, इस सत्संग को सुनती हैं, वो सभी देखिए इस चैनल को सभी से सब्सक्राइब भी करवा दें, अपने रिश्तेदारों से, अपने यारों दोस्तों से, और सभी से कहें कि इस बातों को सुने ताकि सभी के मनों की दशा सुधरे। और थोड़ा सा समय निकाल करके इन बातों को अवश्य सुना करें, क्योंकि देखिए फिल्मों में और ऐसी नौटंकी वगैरह में कुछ नहीं, वो सपना सा है। मगर अगर ऐसी बातें आपके दिमाग में घुस गई तो समझ लीजिए वो पूरी ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। इसलिए जहाँ से भी मिले ज्ञान की बातें अवश्य ग्रहण करें मेरे भक्तों, क्योंकि ये कलयुग का दौर चल रहा है। इस कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। अगर इस कलयुग को मात देनी है तो हमें भक्ति करके ही दे सकते हैं, वरना अगर हमारी निगाह जरा सी भी चूकी तो ये अपना दाव खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए हमारे सभी भक्त, हमारे सभी प्यारे भक्त, सभी हमारी माता बहनें इस कलयुग को मात देने की कोशिश करें ताकि हमारे मन के जो विकार हैं इन्हें दूर किया जा सके। ये ही लक्ष्य आपके गुरु गोरखनाथ जी की टीम ने चुना है। जो उनकी तरफ से जो भी शक्ति प्रेरणा देती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे भक्तों। और मैं आपसे, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर कहता हूँ, बार बार प्रेरणा ये आती है कि हमारे भक्त जो भी कोई है, अगर कहीं से कोई आपको मंत्र मिलता है किसी भी चैनल से, तो उस मंत्र की जो है आप सिद्धि, पूजा या गुणगान तभी करें जब आपके पास एक गुरु हो, अच्छा गुरु बनाए। नहीं तो आपको मंत्र दोष लग सकता है मेरे भक्तों, जिससे आप बड़े मुश्किल में, बड़ी दुविधा में फंस सकते हो। और वो मैं नहीं चाहता मेरे भक्तों कि हमारा कोई भी भक्त ऐसी घड़ी से गुजरे। तो आज समय के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत से भक्त हमारे नए साधक होंगे, पुराने साधक होंगे। तो जो हमारे नए साधक हैं वो सोचते होंगे कि किस समय हम गुरु जी की पूजा आराधना शुरू करें, किस समय हम किसी भी शक्ति की पूजा आराधना शुरू करें। तो मेरे भक्तों, इस बात के ऊपर एक अच्छी, बहुत अच्छी बात आज आ रही है। देखिए, महान शक्तियों के लिए, जो अच्छी शक्तियां हैं उनके लिए कोई समय, कोई टाइम नहीं होगा। उनको आप किसी भी समय, दिन भर में किसी भी समय, मगर आपके मन में सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जब उनका आप नाम ले रहे हो, आप काम करते रहो, गुनगुनाते रहो, आप लेटे हो तब भी आप इन्हें याद कर सकते हो, मगर मन में आपका देखिए साफ हो मेरे भक्तों। मन अगर साफ होगा तो आपको किसी भी शक्ति को पुकारने के लिए कोई मनाही नहीं है, किसी समय आप कर सकते हो। और जो हमारे भक्त
टाइम की महत्व को नहीं समझते। मान के चलिए आप कोई काम में बिजी रहते हो, बड़ी अच्छी बात है, काम करिए क्योंकि काम करना भी पड़ेगा हमें। तो ऐसा नहीं है कि हम शाम को ही नाम लेंगे। 24 घंटे आप देखिए, जैसे भी आपको समय मिले, जिस शक्ति की आप पूजा आराधना या सेवा करना चाह रहे हैं, उस शक्ति का जो है जो नाम है वही गुनगुनाते रहें अपने मन में, वही गुनगुनाते रहें। तो देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी देखिए कहा है, और आप भी जानते होंगे कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जो आपका कहा हुआ पूरा होता है। अगर आप इस तरीके की बातें अपने मन में ध्यान रखेंगे और आप जब भी समय मिले आप गुनगुना रहे होंगे, तो क्या पता वो समय आपका ही हो मेरे भक्तों। आपने देखा होगा कि आपने कोई बात मुंह से निकाली और वो तुरंत ही पूरी हो गई। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखिए कभी आप अपने जीवन में पीछे जरा ध्यान रखें तो अगर आप इस विधि को अपना लेंगे तो आप जल्दी से जल्दी आप किसी भी शक्ति के बस में आप हो जाओगे या अपनी शक्ति को अपने बस में कर लोगे। देखिए भगवान जो होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो आप ये ना सोचें कि मैं उन्हें पकवान चढ़ा दूं या अच्छा चढ़ावा चढ़ा दूं या मैं अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी वस्तुएं उनको चढ़ा करके अपने अंडर में कर लूं। ऐसा तो देखिए होता नहीं। जो अच्छी शक्तियां होंगी मेरे भक्तों, उन्हें आपके चढ़ावे से, आपके दिखावे से या आपकी किसी भी सामाजिक वस्तु से कोई मतलब नहीं होगा। उन्हें मतलब होगा आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कैसा सोच रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं और आप क्या श्रद्धा लिए हुए मन में है। मेरे भक्तों, अगर आपकी श्रद्धा उन्हें पसंद आ गई तो वीआईपी लाइन में दर्शन करने वाले व्यक्तियों से भी आप अच्छे साधक बन जाओगे। क्योंकि जो लोग पैसा दे करके वीआईपी स्थानों में जा करके सोचते हैं हमने भाई आज तो दर्शन सबसे पहले कर लिया, हमारा तो आनंद आ गया हमें, तो ये तो देखिए एक मन का, सिर्फ मन को समझाना हो गया मेरे भक्तों। मगर क्या उस शक्ति ने आपके दर्शनों को माना? जरा आप ये तो दिमाग लगाइए, जिस शक्ति के हम दर्शन करने के लिए गए हैं मंदिर में और हमारे भक्तों की लाइन लगी हुई है, तो हमने सोचा कि भाई यार इतनी लंबी लाइन में जो है खड़ा होने से क्या फ़ायदा, हम जो है पीछे नहीं खड़े होते, हम आगे जाते हैं। अब आपको पता है कि कहाँ से इसका तोड़ निकाला जा सकता है, तो आपने किसी को वीआईपी लाइन में लगने के लिए पैसे दिए या कुछ करे या अपना दिमाग अड़ाया और साहब आप जो है जा करके दर्शन आपने कर लिए। तो मेरे भक्तों, क्या हमने वो सही किया? जरा आप अपने अंतरात्मा से जब आप दर्शन करके आ जाओ पूछना। देखिए बहुत से लोग दंडवत करते हुए जाते हैं, लेट लेट के, देखिए जाते हैं, नहीं जाते, लेट के दर्शन करने के लिए जाते हैं और आपसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे नहीं खड़ा हो जा रहा हूँ वहाँ पर लाइन के पीछे ही यहाँ पर खड़े होकर के परमात्मा को याद करते करते चले जाएगी। जैसे हमारे पास समय तो है नहीं, हम पीछे लाइन में खड़े हो गए, हमने आंखें थोड़ी सी बंद करी और हम खड़े हैं आराम से आनंद में, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस भी देवी देवता के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उस देवी देवता का गुणगान हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरे भक्तों ये लगाइए, अगर आप 2 घंटे भी अगर उस लाइन में खड़े रहे और आपने उस देवी देवता का नाम जपते रहे, बार बार जप रहे हैं, बार बार जप रहे हैं, तो आप ये दिमाग लगाइए कि आपने वीआईपी लाइन में जो दर्शन करे वो ठीक थे या आपने जो है उनके नाम को सुमरन करके दर्शन किए वो ठीक है। तो मेरे भक्तों देखिए, हमारी जो बातें होती हैं हम सीधी सादी करते हैं, किसी को कड़वी लगे तो हमें माफ़ कर दें, क्योंकि हम गुरु जी के एक छोटे से सेवक हैं मेरे भक्तों। वही हम आपको बता दें कि हमारे भक्त सभी सही रहें, हमारी बातें लिवी चुपड़ी नहीं होती, इसलिए हम जो है
ऐसी बातें करते हैं मेरे भक्तों, और सभी बिंदुओं पर ही चर्चा हुआ करेंगी। तो आप जुड़े रहें और चैनल को इसे आगे बढ़ाएं मेरे भक्तों, और सभी साथ दें गुरु जी का, और जो है सभी अपना जुड़े रहें। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय सिया राम, जय माता दी, जय माता दी। बोल भगवान भोले शिव शंकर महाराज की जय, बोल मेरे सभी भक्तों की जय हो।